जी अस्सलाम वालेकुम मेरे दोस्तों आपका दोस्त निसार जवेद। बात ये करेंगे कि आपके लिए आज फिर एक दगड़ दगड़ लेके आया हूं। ये दगड़ दगड़ चेक करें दोस्तों, ये वो दगड़ दगड़ है जिसकी वजह से हमारे बच्चे आज खुदकुशियां कर रहे हैं। ये उस टोले का एक मेंबर है जिसकी वजह से पाकिस्तान में बेरोजगारी, महंगाई और पाकिस्तान का खाना खराब और बेड़ा गर्क हो गया। और अभी तक हम भुगत रहे हैं, बाहर के मुल्क हमारे ऊपर चढ़ गए हैं और हम बहुत ज्यादा पीछे चले गए हैं। हमारे पाकिस्तान के बड़े कीमती साल बड़े टाइम पे जाके जाया किए इन लोगों ने। इसकी बातें याद करें कि रिजेक्टेड वो ट्वीट इसने किया था। उस ट्वीट का लिखने वाला ये बंदा था रिजेक्टेड, और इलेक्टेड हुकूमत का प्राइम मिनिस्टर की बात कर रहा है और ये कंजर उस वक्त कह रहा था रिजेक्टेड। फिर आप याद करें, इसने आके टीवी के ऊपर ये कहा था कि जी 6 महीने मुस्बत रिपोर्टिंग करें। मुस्बत क्या? मुस्बत का मतलब ये ले रहा था कि इमरान खान के हक में रिपोर्टिंग करें। फिर इसने टीवी पे आके बैठ के यूनिफॉर्म पहन के इस बगैरत ने कहा था कि 2018 तो तब्दीली का साल है। फिर आपने ये देखा कि कुछ वो वीलॉगर थे, वो भैंसा और पता नहीं क्या गंदे वो थे वीलॉगर, जिन्होंने तौहीन करते थे हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की और बहुत कुछ तबर्रे बोलते थे। वो पाकिस्तान में अरेस्ट हो गए। उनको ना सिर्फ पाकिस्तान से निकाला, बाजवे को साथ लेके यूके में आया और उन वीलॉगर्स के साथ इसने अपनी फोटोज बनाई। इस कौम की, इस उम्मत की सीने में मूंग दली, जिस उम्मत का जो कहते हैं लीडर इमरान खान को कहते हैं, उस उम्मत का दिल जलाया इन्होंने मिल के। फिर मेरे दोस्तों पाकिस्तान का सी पैक रोल बैक हुआ जिसकी वजह से बड़ी तबाही मची और उसमें ये सारे पार्टनर थे। अब इसको खुडे लाइन लगा दिया गया और खुडे लाइन लगाना एनफ नहीं है, इसके जुर्मों के मुताबिक काफी नहीं है। जो भी सरबराह है हमारे हाफिज साहब इनके अदारे के, उनसे गुजारिश की जाती है कि हमें इनकी प्रेस कॉन्फ्रेंसें नहीं चाहिए, हमें इनकी वो झूठी और मनगढ़ंत बातें नहीं चाहिए। हमारे मुल्क की तबाही हुई है और हमें इनकी तबाही चाहिए, और हमें ये नहीं चाहिए कि खुडे लाइन लग गया, ये हो गया, वो हो गया। नहीं, ये उसी अदारे में बैठा हुआ है और इनके दूसरे इमरानडोज और कादियानडोज अभी तक फुल सपोर्ट में है और उसी अदारे में है और उस अदारे के आप सरबराह हैं। हम इंतजार कर रहे हैं, हम सोच रहे हैं कि शायद हमें उम्मीदें आपके ऊपर। गुजारिश ये है कि मेहरबानी करें, इनको इतना काफी नहीं है जितना आपने किया है, और इस जैसे और जितने दगड़ दगड़ हैं सबको पाक किया जाए, इस पाक फौज को। क्योंकि मुल्क को तो मैं जिक्र कर रहा हूं, मुल्क को नुकसान पहुंचा है, ठीक है, लेकिन हाफिज साहब जितना आपके अदारे का नाम खराब हुआ है, जितना आपके अदारे को नुकसान पहुंचा है, उसका तो तहमीना लगाने नामुमकिन है। और जैसा इंतशार आपके अदारे में फैलाया गया है और जो कुछ किया गया है वो सारी दुनिया के सामने है। वो आदर राजा और वो जो दूसरा था मेहंदी, इनकी आपने फटी पोची है, लेकिन उस वो फटी पोचनी भी एनफ नहीं है। क्यों? वो तो पहले मुल्क से बाहर बैठे हुए हैं, वो तो पहले मुल्क से बाहर मुल्क दुश्मनों से डॉलर ले रहे हैं, और मुल्क दुश्मन जो उनको इस्तेमाल कर रहे हैं उनके साथ उनकी फोटोज भी आती हैं। तो वो जो उनको इस्तेमाल कर रहे हैं, इमरान खान जिनका मोर है, उनका भी बंदोबस्त करें, क्योंकि वो भी खुलेआम पाकिस्तान के अंदर इंटरफेरेंस कर रहे हैं, पाकिस्तान के अंदर पाकिस्तान की तकदीर से खेल रहे हैं। बाकी ये सिलसिला हमारा चलता रहेगा। हम हर वो बात करेंगे, आप जो अच्छा काम करेंगे हम अच्छा कहेंगे, जो बुरा काम करेंगे हम उसको बुरा भी कहेंगे, और इसके लिए हमें कोई भी कीमत अदा करनी पड़े वो हम करेंगे। क्यों? तो हमारा मुल्क है, हमारा दीन है, ये पाकिस्तान और इस्लाम के दुश्मन है। तो आप हाफिज कुरान है और आपको अल्लाह ताला ने मौका दिया है, और शायद आपको मौका दिया है, शायद आपको ड्यूटी लगाई है। तो मुझे बड़ी उम्मीद है कि आप हमारी बात पे गौर करेंगे और इनका सब इमरानडोज और कादियानडोज का अपने अदारे से बंदोबस्त करेंगे। बहुत शुक्रिया। अब हम बात करेंगे अगली। जी तो मेरे दोस्तों, ये अब पुराना दगड़ दगड़, असली दगड़ दगड़, इसके ऊपर थोड़ी सी और बात करेंगे। ज्यादा नहीं इसको टाइम देने की जरूरत इस काबिल नहीं है, लेकिन जैसा कि मैंने आपको पिछले वीलॉग में भी अर्ज किया था कि ये वो फितना है, ये वो बंदा है जिसको, जैसे हम कहते हैं किसी का कौमी खेल होता है, किसी कौम का कौमी जानवर होता है, कौमी परिंदा होता है, बहुत सारी कौमी चीजें होती हैं। इसी तरह ये कौम का दगड़ दल है, ये कौमी दल है, और इस दल्ले के कारनामे इसने जितना भी वो रिकॉर्डिंग करवाई है, प्रेशर में की है,
या प्रेशर के बगैर किया है। पहले प्रेशर में किया था, प्रेशर से बगैर किया था। इन बातों को सबको साइड में रख दें। अब इसके बयानात जो चंद दिन पहले से जो दे रहा है, वो सारे बयानात जमा करने, सिर्फ एक तस्वीर निकाल के इसके सामने रखें। कौन सी भला? ये वो जालिम लोग हैं जो गैर इस्लामी काम करके और अल्लाह के घर में पता नहीं किस मुंह से आते थे। याद करें, उम्रा करते हुए बुशरा बीबी पिंकी पीरनी, वो जाहिल औरत, उसका 2 हामद और एक इद्दत और एक शिद्दत वाला, तवाफ करते हुए एक साइड पे एक खामद, दूसरी साइड पे दूसरा खामद, और तवाफ करते हुए औरत को मुंह ढांपना जायज नहीं है। और वो मुंह भी अपना ढांप कर रखती थी, वो मुंह दिखाने के काबिल ही रही हुई। तो वो खाने का भी तस्वीर निकालें उम्रा करते हुए। ये जो इतनी बातें मैं सुना रहा है कि जी ये मिलते थे जो कि गैर शरई है, फलाना टमाना, गैर शरई सारे काम करके जिस वक्त ये कर रहा था, जिस वक्त इसके बेटे, इसका सारा खानदान, जब ये उनको ऑफिसर्स को बुला के, जो बड़े बड़े ऑफिसर्स हैं मेरे, अपने डेरे पे कहता था कि भी कान पकड़ लो, जब वो माफी मांगते थे कहते थे मैंने माफ नहीं करना आपको, जब ये तबादले करके और तबादलों के पैसे खा रहा था, जब इसके मुंह में वो हराम का माल जा रहा था, तब ये बंदा जो काम कर रहा था उसका उस वक्त ये हो चुका हुआ था सब कुछ, जो अब बता रहा है। ये कैसे हो सकता है कि जब वो गैर इस्लामी भी हो गया, इसके साथ ज्यादती भी हो गई, और भी फिर उसके साथ भी है, नौकरों से धक्के दिलवा के बाहर भी निकलवा रहा है, नौकरों से मार भी पड़वा रहा है उसको, तो उसकी बाहों में बाहें डाल के उम्रा भी कर रहा है। ये कोई बातें हजम होने वाली नहीं है, तो ना ये हजम कौम को हो सकती हैं। इसके ऊपर भी गौर फरमाइएगा। और ऐसे दगड़ दलों का भी कलाकुमा लाजमी है। सबसे पहले इस्लाम, फिर पाकिस्तान, फिर बाकी सारी चीजें। और जो लोग ऐसे दुश्मन है, ये दुश्मनानों ने पाकिस्तान है, इनके साथ वैसे ट्रीट किया जाए जैसे दुश्मनों के साथ ट्रीट किया जाता है। और जो सबसे जरूरी है, सिर्फ इनको सजा देनी काफी नहीं है, इनके पेट में गया हुआ माल, इनके पेटों से सारा माल बाहर निकाला जाए और वो वापस कौमी खजाने में डाला जाए, ताकि महंगाई कम हो, IMF से जान छूटे और मुल्क में सारे लोगों को सुकून हो और परेशानियां लोगों की खत्म हो। अब हम इससे आगे चलते हैं जी। तो मेरे दोस्तों, अब बात ये करेंगे कि नाच नाच के वो कहते हैं हर तरफ से गंद डाल के जो आने वाले लोग हैं, जाते हुए भी नाच के जा रहे हैं। कैसे? आप देखें, अंदाजा करें कि एकदम शोर पड़ जाता है, मिठाइयां बांट देते हैं, मिठाइयां बांट के उसका तर्जमा करते हैं, तो दूसरे दिन वो उसको हलक में उंगलियां मार मार के उल्टियां करने की कोशिश करते हैं, मिठाई किसी तरीके से बाहर आ जाए, हमारी गलत मिठाई खा बैठे हैं। अब हुआ क्या कि जो इद्दत में शिद्दत वाला केस था, वो जिस बंदे ने किया था केस, उस बंदे ने जाके वापस ले लिया। जब वापस लिया तो यूथियों ने बड़ा शोर किया और बड़ी खुशियां मनाई हैं कि जो उसने केस वापस ले लिया। लेकिन अगर वो केस चलता तो उसमें पता नहीं सजा होती ना होती, सही होती, पूरी होती सजा या कम होती, क्योंकि उस बंदे का, जिस बंदे ने ये केस किया था, उसका इससे तल्लक शायद बनता था, शायद ना बनता, शायद ये आजाद हो जाते। अब चूंकि जो उस मसले का फरीक था, उसका खामन, जिसके निकाह की जो तलाक के बाद इद्दत का टाइम पूरा नहीं किया, अब वो केस में शामिल हो गया, उसने केस कर दिया। गवाहान वही है, सारे सबूत प्रूफ वही हैं, मदई बदल गया। अब जो मदई बदल गया, मदई हो गया स्ट्रॉन्ग। अब बात जो है ना, ये यूथियों को कौन समझाए? आज ये हंस रहे होते हैं, कल उसी बात पे रो रहे होते हैं, आज उसी बंदे को ठीक कर रहे होते हैं, बड़ा उसके नारे लगा रहे होते हैं, कल उसी को गालियां निकाल रहे होते हैं। म्यार इनका क्या है? म्यार इनका ये है कि कितना भी कीमती बंदा हो, कितना भी कीमती इंसान हो, खान के खिलाफ बात कर दी है, बस उसके पीछे पड़ जाओ। ये तो फिर इंसान वाली बात नहीं, ये तो कुत्तों वाली बात हुई कि आज आप तारीफें कर रहे हो, कल उसको गालियां निकाल रहे हो। आज उसको जनाब आप कह रहे हो कि ये इसके बारे में आपने बात नहीं करनी, कल वो मुंह से एक फिक्रा बोलता है, उसकी दुनिया चेंज होती है। अंदाजा करें आप कर क्या रहे हैं। खैर, इन सारी बातों का इनके ऊपर कोई असर नहीं, जो मर्जी करते रहे। क्यों? ये वो लोग हैं जो जब कहते थे, अभी इमरान खान प्राइम मिनिस्टर ने बना था, हमें एक मौका दे, एक मौका खान को जरूर चाहिए, एक मौका नहीं, एक धोखा था वो। फिर आपको ये भी याद होगा इनका कि जी खान जब अगर ऐसी वैसी बात करेगा, हम इधर बैठे हुए हैं, भैया बैठे हुए हो ना, अब आप आगे चले जाते हो। कोई बंदा, कोई इंसान इनके ऊपर इतबार करने वाला रह गया, या इतबार करने की वाली कोई बात रह गई है? अब हम पाकिस्तान को बचाएं या इनको बचाएं? पाकिस्तान को बचाएं या इन दगड़ों को बचाएं?
بہت سمپل ہے. تفریق سامنے آ گئی ہے. دو گروپ بن گئے ہیں. ایک گروپ ہے 9 مئی والا, ایک ہے 28 مئی والا. 28 مئی والا گروپ وہ ہے جس نے ایٹم بم کا دھماکہ کیا اور پاکستان کو ایک ایٹمی طاقت بنایا, اور 9 مئی والے وہ ہیں جو ایٹم بم کے دشمن ہیں اور ملک کے دشمن ہیں, اور اس پاکستان کو ہر طریقے سے انہوں نے نقصان بچایا, باتوں سے بھی بچایا, انہوں نے حملے کیے. آپ نے صرف حملہ وہ دیکھا ہے جو یہ چھاؤنیوں پہ چڑھ گئے تھے, فوجی تنصیبات پہ چڑھ گئے تھے. آپ نے وہ حملے نہیں دیکھے جو دوسری یورپین یونین کو, دوسرے اداروں کو, امریکہ میں انہوں نے خط میلیں لکھی اور ابھی تک لکھ رہے ہیں. وہ حملے بم سے زیادہ, ایٹم بم سے زیادہ خطرناک ہیں جو یہ حملے کرتے ہیں. پاکستان کو بدنام کرتے ہیں, پاکستان کی تباہی میں جاتے ہیں, دوسری دنیا میں پاکستان کا جو نام ہے وہ خراب کرتے ہیں. ایک خان کے لیے, وہ خان بھی ان کو خان کے ساتھ کوئی سروکار نہیں ہے, خان کو صرف استعمال کر رہے ہیں. آپ نے غور کیا ہوگا کل وہ ریڈ لین تھی, اور جب وہ ریڈ لین تھی اس وقت بھی وہ, میں نے پہلے بھی جیسے ذکر کیا کہ وہ ترلے کرتا تھا کہ آ جاؤ آ جاؤ آ جاؤ, نہیں آتے تھے. اور اس وہ کہہ کے گیا تھا میں جیل جاؤں گا تو آپ باہر نکل آنا, پھر نہیں نکل سکے. تو اب بھی یہ کہہ رہے ہیں ایک اشارہ, اور ساری باتیں آپ نے سنی ہے نا, تو ایک اشارہ کیا, وہ تو منتیں ہاتھ جوڑ کے منتیں کر رہے ہیں, وہ نہیں سنتے. تو اشارہ یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ عمران خان کے ساتھ بھی ان کو کوئی سروکار نہیں ہے. ان کو سروکار ہے اس ملک کو تباہ کرنے سے, اس ملک کی اکانومی تباہ کرنے سے, اس کی معیشت تباہ کرنے سے, اس ملک کو صفائی ہستی سے بٹانے سے. اور ان کا اصول کیا ہے, مقصد کیا ہے, اس پہ بات کرتے ہیں آخر میں. مقصد ان کا یہ ہے, یہ جو آئین ہے, اس آئین کے ساتھ ہمیں پاکستان منظور نہیں ہے. ہمیں پاکستان وہ منظور ہے جس میں یہ آئین نہ ہو جو کچھ لوگوں کو غیر مسلم کہتا ہے. اور ہم یہاں پہ سپیریئر ہوں, جیسے امریکہ میں ایک کمیونٹی ہے وہ سب سے سپیریئر ہے, پاکستان میں یہ کمیونٹی ہمارے اوپر سپیریئر ہو کے بیٹھ جاتی ہے. ہماری اکانومی ان کے ہاتھ میں ہو, ہماری ویجز, ہماری تنخواہیں ان کے ہاتھ میں ہو, پاکستان کا کنٹرول ان کے ہاتھ میں ہو, پاکستانی فوج کا کنٹرول ان کے ہاتھ میں ہو, پاکستان کا ہر ادارہ ان کے مٹھی میں ہو, جو کہ انہوں نے کوشش کی ہے, بہت دیر سے کر رہے ہیں. یہ نوکریاں میں خریدتے ہیں, یہ بڑے بڑے عہدوں پہ اپنے افیسران بھی بٹھاتے ہیں, بٹھا چکے ہوئے ہیں. ابھی بھی آپ جتنے بھی بڑے ادارے ہیں ان میں آپ اوپر ٹاپ پہ جو کچھ فیصلے کر سکتے ہیں, جن کے پاس فیصلوں کی شکت ہے, ان کو چیک کر کے دیکھ لیں, ٹیسٹوں لگا کے دیکھ لیں, وہ سارے یہی پہنچے ہوئے ہیں. اسی لیے آپ بہتری کرنے طرف جاتے ہیں, آپ کے پاؤں میں روڑے اٹکتے ہیں, اور جو مخالف جاتا ہے وہ جاتا رہتا ہے, اس کو کوئی بندہ پوچھنے والا نہیں, کوئی انسان پوچھنے والا نہیں, کوئی ادارہ پوچھنے والا نہیں ہے. کب تک, کہاں تک چلے گا؟ ہم اس کے اوپر شور کرتے رہیں گے انشاءاللہ تعالی, جب تک ہم زندہ شور کرتے رہیں گے. تو دعا میں یاد رکھیے گا, سبسکرائب کیجیے گا, لائک کیجیے گا. ملتے ہیں کسی اور گپ شپ میں. اللہ حافظ.